जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था की विकास दो स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग आर्थिक विकास के बारे में पढ़ चुके थे और आज बात करेंगे हम लोग मौद्रिक विकास के बारे में। ठीक है, कि मौद्रिक विकास क्या होता है। मौद्रिक विकास विनिमय प्रणाली में जो भी विकास होता है उसे हम मौद्रिक विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि लेन देन के क्रम में, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन वाली प्रणाली। ठीक है, तो लेन देन के क्रम में जो भी विकास होता है और जिसके कारण से वस्तुओं का आदान प्रदान काफ़ी आसान हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मौद्रिक विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ विनिमय प्रणाली है जिसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रणाली है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, तीसरा होता है बैंकिंग प्रणाली और चौथा होता है कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वस्तु से वस्तुओं का जब लेन देन होता है तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। ठीक है, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन वाला जो प्रणाली होता है, जो व्यवस्था होता है, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ये क्या होता है, लोग मुद्रा से वस्तु का लेन देन करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, मुद्रा के हेल्प से वस्तुओं का लेन देन करना, इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लोग मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तीसरा है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, देखिए बैंक के माध्यम से और चेक के द्वारा जब विनिमय होता है, लेन देन होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रणाली है कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के यानी बिना देरी किए बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है तो इसे हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली में थोड़ा वक्त लग सकता है पैसों के लेन देन में। ठीक है, लेकिन कोर बैंकिंग प्रणाली में पैसों के लेन देन में समय ज़्यादा नहीं लगता और तुरंत काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है जिसके कारण ज़्यादा देरी नहीं होता है, काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास के मापदंड के बारे में। ठीक है।